वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग दी आरआरबी जेई 2024 वैकेंसीज और कब वो एग्जाम आपका आ सकता है, उसका नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड और क्या आपका मीन्स की सिलेबस और क्या एज ग्रुप रहनी चाहिए, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को क्वेरी थी। तो देखें, ये आपका जो एनुअल कैलेंडर आपका दे रखा है आपका आरआरबी ने, तो उन्होंने जैसे एएलपी है टेक्नीशियन का आप देख पा रहे हैं, अप्रैल जून बोल रखा है, तो अप्रैल जून में ही आपका एएलपी टेक्नीशियन का आपका नोटिफिकेशन आया। अब यहाँ पर देखें जुलाई सितंबर, अगर आप ध्यान से देखें जुलाई और सितंबर में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर्स, यानी कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई की पोस्ट आपकी जुलाई सितंबर के बीच में आ सकती है। मोस्टली आप अगर मैं आपको बताऊं तो जुलाई में ये वैकेंसी आ सकती है, यानी जुलाई मिड तक या उसके लास्ट तक। तो ये आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। जिस तरह से हम जानते हैं कि रेलवे का विकास हो रहा है और रेलवे में नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और जिस तरह से रेलवे अपना विस्तार कर रहा है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपकी आने वाली है। तो अब क्यूरियोसिटी ये है स्टूडेंट्स की कि क्या मैं भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, कहीं मेरी एज तो नहीं चले जाएगी, कहीं मेरी एज तो कम नहीं हो जाएगी। तो देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी की हो तो 18 से 33 साल, यानी मिनिमम 18 साल होने चाहिए, मैक्सिमम 33 साल। अभी एएलपी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एएलपी, उसमें +3 का उन्होंने ईयर का आपको क्या दे रखा था, कंसेशन दे रखा था कि 3 साल ऊपर वाले भी भर सकते हैं, यानी कि हर एक कैटेगरी के लिए छूट दे रखी थी। तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आरआरबी के लिए वो भी दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी में 18 साल से 36 साल है, एससी एसटी में 18 साल से 38 साल। तो एज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर नहीं रहने वाला है। तो आसानी से आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। और क्या आपको मीन्स की तैयारी करनी है, कैसे आपको मीन्स की एग्ज़ाम, तो स्टेज 1 में CBT 1 होगा जो क्वालिफाइंग होगा। ये मोस्टली आपका नॉन टेक्निकल रहता है। कैसा रहता है आपका नॉन टेक्निकल। और CBT 2 में जो मेरिट बेसिक्स में होता है, इसमें आपका टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा बहुत आपका क्या भी रहता है, नॉन टेक्निकल। इस डिटेल सिलेबस हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, दैट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका किया जाने वाला है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब चीज़ें भी हम आपको बताएंगे जब डीवी का टाइम आएगा। ऐसी मेडिकल एग्जामिनेशन की क्या क्या उनके टर्म्स रहते हैं आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, ये सारी चीज़। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस क्या है कि CBT 1 का ये सिलेबस है आपका CBT 1, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट आपका पेपर है। क्योंकि ये क्वालिफाइंग ज़रूर है, बट ये क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपका जो कंपटीशन है वो यहीं पर ही है अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके अपीयर होते हैं। और सिलेबस जो है देखें, खासकर जो टेक्निकल वाले हैं उनके लिए देखें, मैथ्स 30 मार्क्स का पूछा जा रहा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का, जनरल साइंस कितने का 30। तो टोटल कितने हो गए, ये 100 क्वेश्चन हो गए। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपका गलत होता है तो -1/3 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका मीन्स की इसका पैटर्न होने वाला है, क्या एज रहने वाली है, कब आ सकता है एग्ज़ाम, जिसकी आपको क्वेरी थी। तो इन सब चीज़ को मीन्स की जो हम आरआरबी के आपके आने वाले मीन्स की सेशंस हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, वो आपको मिलते रहेंगे। उनकी PDF भी आपको ऐप के थ्रू मिलती रहेगी। तो इसमें लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी आगे की मीन्स की हम क्लासेस लेंगे, उनके नोट्स हो गया, उनके डिटेल सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CBT 1, इन सब के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखें, ये इन्फॉर्मेशन और लोग को भी शेयर कीजिए कि आपका जो वैकेंसी है वो जुलाई से सितंबर के बीच में, यानी जुलाई अगस्त के बीच में आने वाली है। किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके जॉब को ढूंढ रहे होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन। और ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक एंड शेयर ना करना भूलें।